आज से झारखंड में लॉकडाउन शुरू, इन नियमों को जरूर जानें। कोरोना वायरस के बढ़ती संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे झारखंड में गुरुवार 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया और सभी को इसका अनुपालन करने को कहा है। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेगी और ऐसे व्यवसायियों को भी जारी रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। हालांकि आम लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया गया है। लॉकडाउन की अवधि में कोई घर से बाहर निकलता हो तो उसे ठोस वजह बतानी होगी। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को आला अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने स्वयं तमाम बंदिशों की घोषणा की। आपदा प्रबंधन विभाग इस संदर्भ में आदेश देर रात जारी कर दिया गया है। सीएम हेमंत ने लिखी चिट्ठी, मजबूरी में लगाया लॉकडाउन, मुझे क्षमा करें। झारखंड में आज सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन लगाने के लिए झारखंड के लोगों से क्षमा मांगी। सीएम ने कहा कि जिस तरह कोरोना वायरस संक्रमण विकराल रूप धारण कर चुका है, ऐसे में आमजनों की सुरक्षा के लिए यह सख्त निर्णय लेना पड़ा। कृपया राज्य सरकार और प्रशासन का सहयोग करें। सीएम हेमंत ने कहा कि इस विषम घड़ी में जरूरतमंदों को कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक। दुनिया भर के देशों में कोरोना संक्रमण के भयावह रूप के बाद अब भारत उसी भयावह रूप का सामना कर रहा है। संक्रमण की दूसरी लहर झारखंड में भी अपना असर दिखा रही है। संक्रमण की अचानक बड़ी रफ्तार के कारण राज्य में कई लोगों की जान चली गई। मुझे इसका बेहद दुख है और ऐसी खबरों से मैं बेहद महमूद हूँ। मैं शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। दिव्यगत आत्मा को शांति मिले और संबंधित परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। झारखंड में इस बार लॉकडाउन नहीं बल्कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह। जाने किन चीज़ों पर रहेगी पाबंदी और किन पर नहीं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा राज्य सरकार ने की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश के माध्यम से इस दौरान बिना जरूरत घर से नहीं निकलने की अपील की लोगों से। सीएम ने कहा कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए चैन तोड़ना जरूरी है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान किताब, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, जूते, चप्पल, कपड़ा और श्रृंगार सामग्री की दुकानें बंद रहेंगी। केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों के साथ ही निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय छोड़ अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। आवश्यक सेवा से संबंधित दुकानें जैसे राशन, मेडिकल, दूध, सब्जी की बिक्री की छूट रहेगी। वहीं हाईवे व रेल यात्रा के दौरान लोगों को वैध टिकट के साथ अपना फोटो वाला एक पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। बस, ऑटो, ई रिक्शा, ओला जैसे वाहनों पर निर्धारित सीट के अनुरूप भी यात्री को लेकर परिचालन किया जा सकेगा। इन पर कोई रोक नहीं है। बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी स्टैंड व अन्य सार्वजनिक स्थल पर जाने पर रोक रहेगी। यात्री वाहनों के परिचालन जारी रहेगा। इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन अनिवार्य है। सीएम हेमंत ने सैन्य अफसरों कोरोना से जंग में मांगी मदद। सर्वाधिक प्रभावित जिलों के लिए सरकार का यह है मास्टर प्लान। राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेना का सहयोग मांगा। वहीं सैन्य अफसरों को कहा कि रक्षा मंत्रालय
इस पर विचार कर रहा है। सेना अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पूरी तरह है। बुधवार को मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी के बढ़ रहे मामलों को लेकर सैन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं उनमें सेना राज्य सरकार का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि झारखंड में सेना के जो अस्पताल है वहां सामान्य मरीजों का भी इलाज हो सके, इस दिशा में पहल हो। सेना और जनभागीदारी से ही कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य में रांची, जमशेदपुर, धनबाद समेत 6 जिले कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। इसके साथ रांची में सबसे ज़्यादा कोविड-19 मरीजों की रोज मिल रही है और दूसरे जिलों में भी इसके लिए बड़ी संख्या में संक्रमित रांची पहुंच रहे हैं। इस वजह से रांची में मरीजों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अस्पतालों की क्षमता उस हिसाब से नहीं है। कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान, झारखंड में 7,000 टन ऑक्सीजन जरूरत पड़ी तो और मंगवाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 7,000 टन ऑक्सीजन उपलब्ध है और आवश्यकता पड़ी तो और मंगवाई जाएगी, लेकिन लोगों को संयम और धैर्य से काम लेना आवश्यक है, क्योंकि राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चिकित्सा की हर सुविधाएं देने को तैयार है और इसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। जमशेदपुर में उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि निजी अस्पतालों सहित सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं। जनरल मरीजों की भी चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि कोविड से जनरल मरीजों पर भी असर पड़ रहा है, इसलिए चिकित्सा सेवा को 2 अलग अलग भागों में बांटते हुए काम किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह आम लोगों की ही भलाई के लिए लाया गया है, इसलिए इसे लॉकडाउन का नाम नहीं दिया गया। सुरक्षा सप्ताह में लोग स्वतः सहयोग करें, क्योंकि आज आम लोगों की मदद से ही हम संक्रमण पर काबू पा सकते हैं। बेवजह घरों से ना निकले, बहुत ज़रूरी हो तो तभी निकले, क्योंकि संक्रमण के चैन तोड़ना आवश्यक है। हम यदि चैन तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो जल्द ही इस पर काबू पा लेंगे। इससे सभी आम लोगों से अपील है कि वे घर में रहकर या फिर अपनी जांच कराकर सहयोग करें। उन्होंने बताया कि एमजीएम अस्पताल में 60 बेड और बढ़ाए गए। इसी तरह अन्य सरकारी अस्पतालों के साथ ही निजी अस्पतालों में भी बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसे बेड में ऑक्सीजन युक्त बनाया जा रहा है। जेएमएम ने ऑक्सीजन कमी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा बेचा जा रहा सिलेंडर। कोरोना के कारण केंद्र से लेकर राज्य की सियासत गर्म गई है। देश में कोरोना के बिगड़ते हालात पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने खड़ी हो गई। वहीं बढ़ते कोरोना को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को देश को संबोधित किया। अब इस मुद्दे पर देश में बहस शुरू हो गई है। देश के विपक्षी नेताओं ने देश के नाम संबोधन के बाद प्रधानमंत्री पर जुबानी हमला बोला है। इसी क्रम में जेएमएम ने हमला बोलते हुए कहा, कल रात ही बीजेपी का 4 स्टेशन सामने आ गया था जब पीएम अपनी बात देश के सामने कहने आए। जेएमएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार पूरी तरह से अपने हर फैसले पर प्रयास निश्चित के लिए राज्यों पर छोड़ दिया है। साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया कि जब शमशान बनाने लगे तब केंद्र सरकार को होश आया। पार्टी ने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकार के हाथों को क्यों बांधा गया। अब बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन आज बाहर निकल रहा है।